फ्रेंड्स, मेरे पीछे जो मॉन्यूमेंट आप देख सकते हो वो है मेमोरियल म्यूज़ियम ऑफ कॉस्मोनॉटिक्स। इसके कई सारे नाम हैं एक्चुअली। स्टेशन पे मैंने पढ़ा था जो म्यूज़ियम ऑफ कॉस्मोनॉटिक्स लिखा था। एंड जब मैं आया वहाँ से तब लाइक स्पेस एक्सप्लोरेशन भी लिखा था, म्यूज़ियम ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। फिर और ये मॉस्को में नॉर्थ ईस्ट साइड में है। बेसिकली एक अचीवमेंट के तौर पर ये मॉन्यूमेंट खड़ा किया है और ये मॉन्यूमेंट बिल्ड किया था 1961 में। 1961 में इसलिए क्योंकि यूरी गैगरिन करके एक पायलट था जो एस्ट्रोनॉट भी था, लाइक यूएसएसआर का ख़ास एस्ट्रोनॉट था। और उसके बारे में बताता हूँ मैं। उसका जन्म हुआ था 9 मार्च 1934 और 1957 में उसकी शादी हो गई थी। एंड 1961 में ये मिशन के लिए निकला था। वॉस्टॉक 1 करके एक मिशन था इनका एंड उस मिशन में ये कामयाब रहे भाई साहब। और मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई साहब सिर्फ 34 एज में गुजर गए। 34 एज मीन्स लाइक 1968 में उनकी मौत हुई। और ये जो रॉकेट लॉन्च हुआ था वो डेट है 12 अप्रैल 1961। तो ये ख़ास बात इसकी यही है कि ये जो रशियंस का अचीवमेंट है उनके सेलिब्रेशन के तौर पर ये मॉन्यूमेंट खड़ा किया था। और इसका जो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, जो बेसिकली यहाँ पे साल में 3 लाख लोग विज़िट करते हैं। और इसके ठीक बहुत ही करीब ओस्टानकिनो टावर भी है जो हाईएस्ट टावर इन मॉस्को है। मॉस्को का पूरा पैनोरामिक व्यू वहाँ से देख सकते हैं। और एक बात, यूरी गैगरिन का हाइट सिर्फ 5 फुट 2 इंच था। हाइट में बहुत छोटे मास्टर थे, बट काम ऐसा तगड़ा किया है ना भाई, दुनिया याद रखेगी उनको, ऐसा काम किया। तो रशियन में ये फेमस पायलट है, कॉस्मोनॉट के तौर पर जाने जाते हैं। 27 मार्च 1968 में उनकी मृत्यु हुई, दुखद मृत्यु हो गई। और इनको अवार्ड्स भी दिए गए हैं। अवार्ड्स जैसे कि हीरोज़ ऑफ सोवियत यूनियन, ऑर्डर ऑफ लेनिन और एक पायलट कॉस्मोनॉटिक ऑफ यूएसएसआर, ऐसे 3 अवार्ड्स मिल चुके हैं इन्हें। और स्पेस करियर में काफ़ी अचीवमेंट किया है ये भाई साहब ने। तो हैट्स ऑफ, सैल्यूट टू यूरी अलेक्जेविच गैगरिन। वक्त हुआ है 3:15 और 5:36 के आसपास मुझे जाना है ओस्टानकिनो टावर। बाय द वे, ओस्टानकिनो टावर भी आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे एज यू कैन सी दिस इज़ द ओस्टानकिनो टावर। इंटरेस्टिंग बात हो गई, बच्चा ऊपर ही चढ़ गया। उसको लगता है यूरी बनना है, यूरी गैगरिन एस्ट्रोनॉट बनेगा बच्चा बड़ा होके। लाइक रॉकेट पे ही चढ़ना है उसको। सिक्योरिटी ने वहाँ पे विसल फ्लो की और उनको नीचे उतार दिया गया और बेचारे की मम्मी भड़क गई। कोई बात नहीं, बच्चे होने के टाइम पे ही नक्शे कदम पता चल जाते हैं कहाँ पर जाने वाला है बच्चा। तो यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या चीज़ है, आई गेस यहाँ पे म्यूज़ियम है, कोविड फ्री जोन।
ओके, यहाँ पे टिकट्स वगैरह हम लोग ले सकते हैं। दिस इज़ द टिकट काउंटर एक्चुअली। जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे टाइमिंग्स मेंशन किए गए हैं एंड यहाँ पे बार कोड स्कैन करके हम लोग टिकट ले सकते हैं। दिस इज़ द टिकट काउंटर ऑफ द म्यूज़ियम ऑफ कॉस्मोनॉटिक्स। अंदर जाके भी देख सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे आई गेस 300 रूबल्स है। सो फ्रेंड्स, मेरे पीछे है ये एक्चुअली एक एंट्रेंस है जहाँ पे गोल्डन आर्च वे का स्टैचू है। इसके अंदर जो है फाउंटेन है, द्रुज़बा फाउंटेन एंड एक स्टोन फ्लावर फाउंटेन एंड मैकडोनल्ड्स है अंदर खाने के लिए है। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, ये लाजवाब बना है यार, खूब। एंड कारागिरी तो देखेंगे तो एकदम खतरनाक ही बना है। लाइक मैं यहाँ से एंटर करने के टाइम नवाब वाली फीलिंग फील कर रहा हूँ कसम से दोस्तों। अभी ये बिल्डिंग के पीछे चलते हैं, द्रुज़बा नोरोदोव फाउंटेन है, वो देख लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा फाउंटेन है। मैंने गूगल पे देखा था एंड वो गूगल के सहारे से ही मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लाइक मतलब इतना आसान हो गया है अभी ट्रैवलर्स को घूमने के लिए। मैं किसी को भी कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बस अपना मैंने पिन पॉइंट्स करके रख दिए थे। रशिया में मॉस्को है, सेंट पीटर्सबर्ग है, जो मेन सिटीज़ है उसके जो मेन व्यू पॉइंट्स है वो मैंने पिन पॉइंट कर दिए थे गूगल पे। मॉस्को में 39 प्लेसेस पिन पॉइंट किए थे मैंने। अभी तक कितने किए मुझे खुद को ही पता नहीं है, याद नहीं है। कोई बाजू से चले भी जाता है तो भी मैं देखता हूँ नहीं देखता हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। और ऑस्टेनकिनो टावर से भी ये एरिया बहुत खूबसूरत दिखने वाला है। वेस्ट मेरे लेफ़्ट साइड में है, वेस्ट साइड। तो चलो आगे द्रुज़बा नोरोदोव फाउंटेन बता देता हूँ आपको। फ्रेंड्स, एक्चुअली मैंने यहाँ पे लगभग 25 मिनट्स मतलब ऑलमोस्ट आधा घंटा यहाँ पे स्पेंड किया है जस्ट यहाँ पे हॉट डॉग ऑर्डर करने के लिए। मैं गलत लाइन पे खड़ा था और जहाँ पे ऑर्डर लेते हैं मतलब डिलीवरी करते हैं वहाँ पे मैं खड़ा था एंड ऑर्डर लेने का लाइन अलग था। ऑर्डर दिया फिर वापस यहाँ पे टाइम लगा काफ़ी एंड अभी ये मेरा लंच कम डिनर दोनों है। अभी ये द्रुज़बा फाउंटेन जो है वो अच्छा लगा रहेगा। अभी मैं कुछ खा लेता हूँ बिकॉज सुबह से कुछ भी नहीं खाया। लाइक हार्डली मैंने पेप्सी मैक्स करके यहाँ पे आता है, एक सिमिलर टू थम्स अप टेस्ट है, थम्स अप जैसा ही टेस्ट आता है बट पेप्सी नाम दिया है, पेप्सी मैक्स। तो हॉट डॉग मुझे ऑर्डर करने के टाइम पे भी बहुत दिक्कत आई। मैंने
ट्रांसलेशन यूज़ किया, गूगल ट्रांसलेशन, जहाँ पे मुझे मेनू ऊपर लगा हुआ है, मेनू में मैंने ट्रांसलेट करके पढ़ लिया क्या क्या है, तो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया उसमें से, एंड फिर बाद में वो फ़ोटो सेव कर लिया जो रशियन लैंग्वेज में। तो रशियन लैंग्वेज में सेव करने के बाद मैं ऑर्डर देने गया। ऑर्डर काउंटर पे जाने के बाद उनको बोला अदिन, एंड देन दूसरा भी मैंने ये अमेरिकानो ऑर्डर किया, उसको भी मैंने कहा अदिन। आप अगर सोलो ट्रैवल करते हो तो वन कैसे बोलना है ये आना ही चाहिए। रशियन लैंग्वेज में अदिन मतलब वन। चलो अदिन अदिन करते करते समय बिताते। एक्चुअली ये चेयर पे ज़्यादा टाइम बैठ नहीं सकते। मेरा जो तशरीफ़ है पूरा कुल्फ़ी जम गया, बिकॉज़ चेयर मेटल है और जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री है। हो गया है, बराबर से हवा टाइट हो गई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा अभी लंच कम डिनर हो गया है। मेरा रिफ़्रेशमेंट्स कह सकते हो, चलो एक वे रिफ़्रेशमेंट्स हो गया है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे जो हॉट डॉग था अमेजिंग था, मतलब लाइन थी पूरी, बड़ा क्यू था, एंड इट वाज यम, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड 350 रुपीज़ का, सॉरी रुपीज़ नहीं, एंड और 350 रूबल्स का ही था, और अमेरिकानो 150 रुपीज़। मतलब कॉफ़ी है ना 100 रूबल्स से लेके 200 रूबल्स तक ही है, उससे महंगी कॉफ़ी है नहीं। और हमारे हॉस्टल में 35 रूबल्स की ही कॉफ़ी है, मतलब कोई भी कॉफ़ी ले लो 35 रूबल्स। एंड ये रहा दोस्तों, एंड स्टोन फ्लावर माउंटेन। ओके, हैव अ लुक, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही अमेजिंग। फिलहाल आपको एक्चुअली क्लैरिटी दिखाई नहीं देता रहेगा, बिकॉज वी आर अपोजिट टू द सनलाइट। तो मैं उस तरफ जाके आपको अच्छा दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, हेडवेयर थोड़ा चेंज कर लिया, बिकॉज वो जो था बहुत ही, मतलब बाल ख़राब हो गए उससे, अभी कुछ अच्छे दिख भी नहीं रहे, मतलब एकदम अगली लग रहा हूँ। ये सारे लोग इतने खूबसूरत नौजवान हैं सब लोग, एंड बहुत ही अच्छे गुड लुकिंग है, मतलब। तो फ्रेंड्स, ये है स्टोन फ्लावर फाउंटेन। तो ये दिन के टाइम पे तो आपको दिखा दिया कि पानी का बहाव मतलब इस तरफ ही है, विंड डायरेक्शन इस तरफ है, इसके लिए पूरा ठंडी ठंडी लग रहा है, शिवरिंग हो रहा है पूरा, लिटरली बहुत ठंड लग रहा है। और ये जैकेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा है अभी। मैंने जो कल के दिन पहना था ब्लू कलर का जो जैकेट था HRX का, वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब वो 1000 रुपये के अंदर ही है और वो इससे अच्छा काम करता है। दिस इज़ एक्सपेंसिव बट इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ। इसमें भी ठंडी लग रही है। और यहाँ से करीब करीब आधे घंटे की दूरी पर ऑस्टन किनो टावर है, वो देखने जाना है। फिर ये भी बिल्डिंग देखो भाई, क्या बढ़िया बना है, एकदम एकदम मज़ेदार, खूबसूरत, एकदम फुर्सत से बनाया गया है बिल्डिंग को। एकदम कारागिरी देखो यार, हर एक वो पिलर के बीच में सोवियत का सिंबल है, USSR का सिंबल है, और ये भी एक गोल्ड स्टैचू है, आप देख सकते हो दिस वन। सो अभी ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास। अभी आगे जो एक अच्छा मॉन्यूमेंट है वो है रॉकेट। पूरा का पूरा रॉकेट ही रख दिया है इन्होंने।
और उसके पास जाके हम देख सकते हैं वो रॉकेट का क्या इतिहास है। देख लो भाई, टूरिस्ट प्लेस हो तो ऐसा हो, पूरा का पूरा हवाई जहाज़ ही रख दिया है यहाँ पे। और वहाँ पे देखिए ये रॉकेट ही रख दिया है और काफ़ी अच्छा है। मतलब ये पार्क में स्ट्रीट पे खाना भी मिलता है, फाउंटेन है, अच्छा खासा गार्डन भी है, बट उस पर कोई बैठता नहीं है। बहुत अच्छे से मेंटेन रखते हैं ये लोग, ग्रास वगैरह एंड ऑल दैट। इनके पीछे आप देख सकते हो कि बहुत ही खूबसूरत सा हवाई जहाज़ रख दिया है, एरोप्लेन। हालांकि ये रियल लग तो नहीं रहा है, रियल है क्या? रियल लग नहीं रहा है, हाँ क्या पता। अगर कैमरा असलियत से भी अच्छा दिखता रहेगा तो आप ही कमेंट करके बताइए ये असली है या नकली। वहाँ पे तो आपको हवाई जहाज़ दिखा दिया, अब ये देखिए मेरे सामने है हेलीकॉप्टर। भाई हेलीकॉप्टर को 2 पंखे देखे थे, 3 पंखे देखे थे, यहाँ पे तो भाई 5-5 पंखे हैं। अच्छा खासा रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल वगैरह वो पूरा रख दिया है, एक नमूना सा रख दिया है। मेरे को लगता है कि ये ओरिजिनल है, नहीं है, लगता तो है ओरिजिनल ही है। टायर वगैरह तो सब असली है सही में। तो भाई बढ़िया, पीछे भी है पंखा। तो जैसे कि आप देख सकते हो उसके बैक साइड में ये रहा बहुत ही खूबसूरत सा रॉकेट। इस रॉकेट के बारे में आप जानते हो? मैं बताता हूँ, ये वही रॉकेट है जो 1961 में लॉन्च किया गया था। नहीं भाई मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली लॉन्च किया होता तो उसके जो पुर्जे है, जो थ्रस्ट है, वो तो गायब हो जाते थे ना, नीचे बाहर निकल जाते थे। और रॉकेट वापस आएगा तो ऐसा इतना सेफ थोड़ी लैंडिंग होएगा। ऊपर जाने के बाद में उसका सिर्फ वो नमूना जो है ऊपर आप देख सकते हो, शटल बोलते हैं उसको, शटल ही रहेगा और शटल ही लैंड होता है। पूरा का पूरा रॉकेट भाई गायब हो जाता है स्पेस में। वी आर क्रिएटिंग द पोल्यूशन इन स्पेस ऑल्सो। तो रशिया का सबसे पहले हाथ उनका ही था स्पेस में लॉन्च करने का। ये भी बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, CCCP। और ये देखिए नज़ारा आप, खैर स्टार्टिंग में आपने देखा था वो तो पैसेंजर्स हवाई जहाज़ था और उस तरफ फाइटर प्लेन ही रख दिया है। देखो खैर अब हम चलते हैं। इतने बड़े रॉकेट के नीचे कभी आए हो आप? मैं आया हूँ, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, देख लो। सोच लो अभी यहाँ से आग निकल जाएगी तो मेरा हाल क्या होगा? मेरी तो हड्डियाँ भी जल जाएगी, राख हो जाएगा पूरा। बहुत ही बढ़िया है भाई, ख़तरनाक चीज़ है ये। यहाँ से हिलने को मन ही नहीं करता है, बट अंधेरा होने के बाद फिर से आते हैं दोस्तों। अभी टाइम नहीं है। ऑस्टानकिनो टावर देखिए वहाँ पर है, दैट इज़ ऑस्टानकिनो टावर। मॉस्को में वाइब्स ही अलग है, तो बॉस एक नेक्स्ट लेवल के वाइब्स है यहाँ पे। सॉरी मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ठंडी बहुत है और मैंने आज कोल्ड क्रीम लगाया नहीं है, मॉइस्चराइज़र मैं भूल गया ख़रीदने के लिए। और यहाँ पे जो मॉइस्चराइज़र क्रीम है वो 1500 रूबल्स की है। तो भाई बहुत महंगा है यहाँ पे। अगर आप आ रहे हो तो टॉयलेटरीज़ और सब मेकअप का किट ये वो सब आपका हेल्थ प्रोडक्ट्स साथ में लेकर आना ज़रूर, बिल्कुल। बिकॉज़ मुझे सिर्फ एक टूथब्रश भूल गया था, वो 250 रुपये का पड़ा है।
बट टूथब्रश की क्वालिटी भाई बढ़िया है एकदम। छोड़ो ये सब, क्या बातें कर रहे हो, आपको दिखाना क्या चाहता हो और क्या बकबक क्या चालू है। हाय, यहाँ से भी खूबसूरत दिख रहा है। अमेजिंग।